जय हिंद। स्वागत है आप सभी बच्चों का। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का, कैसे हैं एक बार आप सभी लोग बताएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही है। मेरा नाम है सचिन मौर्य और आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल एम सॉल्यूशन पे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, डेली 7 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती हैं, ताकि आप डेली बाय डेली हमारी वीडियोज़ को देख सकें। और आपका जो टारगेट है यूपी बोर्ड 2026 में अच्छा स्कोर करना। अच्छा कहने का मतलब है कि आपको 90 प्लस तो पक्का डेफिनेटली है, वो कहीं जाना नहीं है, अगर आप तैयारी प्रॉपर तरीके से करते हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज बताते हैं स्टूडेंट्स कि आज की टॉपिक हमारी इंपॉर्टेंट वाली क्या होगी। कल हमने पढ़ाया था आपको अपवर्तनांक के बारे में, सॉरी किसके बारे में पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो अपवर्तन वाला जो चैप्टर था, हम ये चैप्टर नंबर आपका 10 है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर हमारा 10वां भी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 हमारा है। हमने कल आपको एक लेक्चर लिया था, वो लेक्चर हमारा क्या था, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक, और अपवर्तन के साथ साथ उससे जो जुड़ी एग्जाम्पल्स थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब किया था। आपको सारी चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से डीप में जा करके पूरी गहराई से हर एक परिभाषा को लिख लिख करके मैंने आपको बताया था कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, यानी कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एक कांच का स्लैब हमने बताया था गुटका वाला, उसका भी एग्जाम्पल को हमने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या चीज़ें होती हैं, पार्श्विक दूरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था यानी कि चैप्टर नंबर 9, वो हमारा था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के साथ साथ हमको पढ़ना था अपवर्तन, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 10 था। तो प्रकाश के अपवर्तन में हमने आपको यह बताया था स्टूडेंट्स कि जो प्रकाश होती है हमारा, वो अपने पथ से विचलित होती है, यानी कि प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और अपने पथ से विचलित होने की जो घटना होती है, उसी घटना को मैं क्या बोलता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन बोलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप पानी में कोई गिलास ले लीजिए, अगर गिलास में आप क्या करते हैं, कोई सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का आपको क्या होगा, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। आप एक नींबू डाल के देख लीजिएगा, नींबू क्या होगा, आपको साइज से बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, आप उसमें क्या करेगा, अपने पेंसिल को डालिएगा तो पेंसिल आपका तिरछा दिखाई देगा। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी के सभी अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें हमने आपको क्लियर किया हुआ था कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमने बताया था आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो चीजें हमने बताया था आपको, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या था कि उसकी डेंसिटी हाई होगी, और विरल माध्यम का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी लो होगी। तो अगर आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो जो प्रकाश की किरण थी वो क्या हो रही थी, अभिलंब से दूर भाग रही थी। और उसी के अपोजिट अगर कर लो कि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे थे तो प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, अभिलंब की ओर झुक जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था सर, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है, जैसे ही माध्यम बदलेगी तो प्रकाश की चाल, जब माध्यम बदलेगी तो प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। हमने कल एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप खुले रोड पे गाड़ी चलाओगे तो बहुत स्पीड में चलाओगे, लेकिन आप क्या होगा, जब आपको भीड़ भाड़ वाली एरिया में गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, आपकी स्पीड लैग हो जाएगी, आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी। तो सेम वही कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमें अपवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपवर्तन क्या था हमने इसके बारे में आपको बताया, एग्जाम्पल्स क्या थे इसके, हमने इसके बारे में बताया आपको, और अपवर्तन से संबंधित नियम क्या था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट नियम था। आपसे इंपॉर्टेंट नियम ये पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया था इंपॉर्टेंट नियम इसका क्या होता है। तो अपवर्तन के दो नियम थे। पहला नियम क्या था भैया, पहला नियम हमारा ये था कि आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों हमारा क्या होता है, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा यह था कि आपतन कोण, ठीक है, यानी कि आई, और उसके बाद हमारा अपवर्तन कोण आर, यानी आई अपन आर का जो उसके साथ जया ले लीजिए। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है, हमारा एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हमने क्या नाम दिया था, उसी नियतांक को हमने नाम दिया था स्टूडेंट्स क्या, अपवर्तनांक। बोलो जी, हमने क्या नाम दिया था उसको, अपवर्तनांक दिया था। यही अपवर्तनांक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि साइन आई अपन साइन आर हमने कल आपको बता दिया था, दूसरा नियम जो हमारा अपवर्तन का था हमने उसको बता दिया था। आज हम वहीं से अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, और आज की लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी अपवर्तनांक से रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, उन सवालों को आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। और पिछले साल जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसको निकालने के 3-4 फार्मूले हैं, आपके 4-5 फार्मूले हैं, वो चारों पांचों फार्मूले मैं बताऊंगा। पहले हमारा एक फार्मूला होगा, उसके बाद उसका
पहले हमारा फार्मूला कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका क्वेश्चन, फिर दूसरा फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका क्वेश्चन। तो ऐसे करके मैं क्या करूंगा, आज का जो लेक्चर है कंप्लीट करूंगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक होता क्या है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपवर्तनांक के बारे में। तो हमने कल आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमने कल ये आपको बताया था, एक बार हम फिगर बना करके फिर स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था स्टूडेंट्स ये क्या हमारा एक सरफेस था जो माध्यम को डिवाइड करने का काम करता था। क्या एक सरफेस है जो हमारा माध्यम को डिवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम कह देते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश की किरण हमारी ये माध्यम एक कह दीजिए, इसको आप माध्यम एक बोल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा मीडियम वन, ठीक है, माध्यम वन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारा एयर हो सकता है, चाहे वो हमारा जल हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है, चाहे हमारी कांच हो सकता है, कोई ये माध्यम एक है और हम नीचे वाले माध्यम को हम बोल देते हैं माध्यम दो। बोलो जी कोई दिक्कत? यानी कि एक माध्यम हमारा एक है और दूसरा माध्यम हमारा क्या है, माध्यम नंबर दो है। जब प्रकाश की किरण माध्यम नंबर एक से माध्यम नंबर दो में जाएगी, प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मीडियम वन से मीडियम टू में जब हम प्रकाश की किरण को भेजेंगे, तो आपने कैसे भेजा था कल, आपने जब प्रकाश की किरण को भेजा था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही थी तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी भैया, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स, देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, हाँ सर प्रकाश की किरण आ गई। अब ये क्या होगा, अब ये सीधा नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो विचलित कैसे होगी सर, जहां पे गिरती है सर जी यहीं पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं। बोलो जी, जहां पे ये गिरती है वहीं पे हम क्या करते हैं, अभिलंब बनाते हैं। और ये जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कंडीशन हमारा डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण हमारा किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। अभी हमने मीडियम वन और मीडियम टू लिखा है, हमने सघन और विरल नहीं बनाया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। आप प्रकाश की किरण को किसी भी तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, बोलो जी कर सकते हो ऐसा? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यानी कि प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चाहे आप अभी के लिए कुछ भी कर दीजिए, चाहे आप उसको नजदीक कर दीजिए, चाहे आप पास कर दीजिए, क्योंकि हमने मीडियम का नाम तो लिखा नहीं है कि ये हमारा क्या सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है, ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं है। हमने बस लिखा है जस्ट आपका माध्यम नंबर एक और माध्यम नंबर दो। ठीक है, तो अब यहां से हमको जानना क्या है स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको अपवर्तनांक के बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अपवर्तनांक होता क्या है, एक बार हेडिंग डालते हैं, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आपको हम सारी चीजें डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, चलो आपने यहाँ पे देख लिया था कि सर अपवर्तनांक का मतलब ये एंगल क्या होगा हमारा, आई होगा। ये वाला जो एंगल होगा सर ये हमारा क्या होगा, आई होगा। बोलो जी, यही सारी चीजें तो कल बताई गई थी। और ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा। तो हमारा जो दूसरा नियम था, स्टूडेंट्स, हम क्या लिखे थे उसको, हमने लिखा था दूसरा नियम क्या लिखा था, साइन आई बटे साइन आर। क्या लिखा था हमने, साइन आई बटे साइन आर। यानी कि हमारा क्या था, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, इसी का जो अनुपात होता है उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने बोला था कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। यानी कि हमारा क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसी को हम साइन आई बटे साइन आर को हमने क्या बोल दिया था, हमने इसको बोल दिया था कि ये हमारा क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, नियतांक होगा। और इसी नियतांक को हमने क्या कह दिया, अपवर्तनांक कह दिया था। ठीक है, अभी आप नियतांक समझिए। चलो इसी नियतांक को हमने क्या बोल दिया, अपवर्तनांक बोल दिया। क्या बोल दिया भैया, अपवर्तनांक। बोलो जी, अब अपवर्तनांक क्या था सर जी, अब इसके बारे में हम हेडिंग डालते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, कैसे अपवर्तनांक बताया जाता है, कैसे अपवर्तनांक पे सवाल आते हैं आपको और कैसे आपको चीज़ों को करना है। चलो हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक का सिंपल सा मतलब है सर जी, फार्मूला तो आपने पहले ही लिख दिया, हमारा तो काम आसान हो गया। यानी हमने फार्मूला लिखा है कि साइन आई बटे साइन आर। क्या लिखा हमने, साइन आई बटे साइन आर। यानी कि किन्हीं भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और हमारा अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का अगर तुम अनुपात ले लोगे तो वही अनुपात क्या कहलाएगा हमारा, वो अनुपात जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। बोलो जी बात क्लियर है।
यानी कि किन्हीं भी दो माध्यमों में आपतन कोण की जया और तथा अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। अब इसी बात को आप क्या करिए, लैंग्वेज में लिख दीजिए, हो गया आपका काम। चलो लिखते हैं, किन्हीं भी दो माध्यमों में, यहां पे लिख देते हैं हम, चलो जी दिख रहा होगा आपको, किन्हीं दो माध्यमों में किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, बोलो जी, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, आपतन कोण यानी कि आई की जया, सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूं दोस्त, पूरा आपको सब कुछ बकायदा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ बकायदा लिख लिख के पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और इतना पढ़ा दूंगा कि आपका जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए और जो आपके कॉन्सेप्ट के परे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, यानी किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण आई की जया, ठीक है स्टूडेंट्स, आई की जया तथा अपवर्तन कोण आई की जया तथा अपवर्तन कोण आर की जया, आर की जया का अनुपात अपवर्तन कोण की जया का अनुपात आपतन कोण की जया हो गया तथा अपवर्तन कोण की जया हो गया। इसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात जो होता है नियतांक होता है, नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। बात खत्म भैया। कल यही दूसरा नियम लिखवाए थे ना, अनुपात नियतांक होता है और इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बात क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बात क्लियर है गुरुजी, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। क्या हमने कहा कि जो हमने कल नियम बताया था आपको, जो दूसरा नियम था हमारा जिसको हमने स्नेल का नियम भी कहा था, ये क्या था स्टूडेंट्स, आपतन कोण की जया आई और अपवर्तन कोण की जया आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज दैट हम आपसे कर दे क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें सर, ये तो हमारा माध्यम नंबर 1 है और ये हमारा माध्यम नंबर 2 है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम कहें सर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताइए, तो आप माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? तो ये जो हमारा अपवर्तनांक है इसको हम किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, हम इसको एन से लिखते हैं। और सर जी माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बताना है, तो जिसके सापेक्ष बताना है उसको पहले लिखिए और जिसका अपवर्तनांक बताना है उसको बाद में लिखिए। यानी कि ये बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप हमारी बातों को समझ गए और हम जो लिख रहा हूं उसको आप समझ लिए, तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस कैसा भी घुमाएगा आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कर लीजिएगा। हमने कहा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताने के लिए हम उसको कैसे लिखेंगे, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम पहले लिख देंगे। यानी माध्यम 1 के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, यानी कि 1 या 2 लिखोगे। इसका मतलब है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे आप, तो माध्यम 1 के सापेक्ष आपको क्या दिया, एंगल दिया हुआ है, अभी आपको क्या दिया है, एंगल दिया है, तो आप क्या लिखोगे, साइन आई बटे साइन आर। क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। बोलो जी, ये बात क्लियर है? हमने क्या कहा कि स्टूडेंट्स जो हमारा अपवर्तनांक होगा यानी 1 एंड 2, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ये हमारा बेहद ही पहला कॉन्सेप्ट वाला फार्मूला था। ठीक है, चलो भाई, ये हमारा क्या था, पहला कॉन्सेप्ट वाला फार्मूला था। बोलो बात क्लियर है? बात तो क्लियर होनी चाहिए बच्चा, क्योंकि बात तो क्लियर होगा सर। अब सर इस पे सवाल कैसे आएगा, इस पे सवाल बहुत ही आसान आता है, बहुत ही बेसिक वाला सवाल आता है।
ठीक है, चलो अभी हम सवाल को भी आपको बताते हैं। यानी कि अपवर्तनांक क्या हो गया हमारा, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया आर का जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा देखिएगा स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। अगर कोई चीज छूटती है लिखने उखने में तो आप उस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो 1 एंड 2 है इसको हम क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमने क्या निकाला, 1 एंड 2 आपको क्या बताता है, 1 एंड 2 आपको ये बताता है, 1 एंड 2 आपको ये बताता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलोगे भैया, पहले माध्यम के सापेक्ष यानी माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या आप हमारे पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोलो जी। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गया, यानी कि सर आपने 1 एंड 2 लिखा है, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमने कह दिया कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, उलट दीजिएगा, बोलो जी, उलट देंगे। बात समझ में आ रही है, चलो अब हम इस पर एक सवाल लेंगे, यानी सर इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलो अब सर प्रकाश की बात करते हो तो अब सर आपने क्या कर दिया, अपवर्तनांक की बात कर लिया। तो सर अपवर्तनांक हमारा जो होता है उसको हम दो प्रकार से अलग अलग पढ़ लेंगे। एक हमारा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको देखने के बाद हम आपको सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखो आगे बढ़ते हैं हम, अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी अपवर्तनांक का टाइप ही है, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष होता है एक निरपेक्ष होता है। तो आप लिखेंगे सापेक्ष व सापेक्ष, सापेक्ष व निरपेक्ष। सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, समझेंगे जरा इसको। सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हेडिंग आप लगाएंगे। सर देखिए सापेक्ष की बात कर दिया और निरपेक्ष की बात कर दिया है, तो सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब ये है स्टूडेंट्स, पहले आप समझिए। मैं फिगर बनाता हूं, मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, फिगर ड्रॉ करता हूं। अभी आपको सारी चीजें के लिए मैं दो फिगर ड्रॉ करता हूं, एक सापेक्ष के लिए और दूसरा निरपेक्ष के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फिगर हमारा होगा सापेक्ष के लिए और एक फिगर होगा हमारा निरपेक्ष के लिए। तो ये सापेक्ष और निरपेक्ष की कहानी क्या है इसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो हम कहते हैं सर जी कि एक माध्यम हमारा क्या है, निर्वात है, और दूसरा माध्यम क्या है हमारा, कुछ भी ले लो आप, कोई माध्यम ले लो। यानी कि हम बात करते हैं पहला माध्यम हमारा कैसा है, वैक्यूम यानी कि निर्वात है, और दूसरा हमारा कोई माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है। ठीक है, तो माध्यम की बात मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सर ये हमारा, मान लीजिए ये माध्यम हमारा क्या है, निर्वात है। हमने कहा कि सर ये माध्यम हमारा निर्वात है और हमने कहा कि ये कोई हमारा माध्यम है, बोलो जी। हमने कहा कि सर ये हमारा माध्यम निर्वात है और हमने कहा कि ये वाला माध्यम हमारा क्या है, कोई मीडियम है, कोई माध्यम हमारा। ठीक, अब इस फिगर में हम आते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारा कोई मीडियम है, कोई माध्यम है। यानी कि हम कहते हैं कि सर ये हमारा माध्यम नंबर 1 है और दूसरा हम कहते हैं कि सर ये हमारा माध्यम नंबर 2 है। क्या है, माध्यम नंबर 2। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, अभी हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो निर्वात करने का मतलब क्या है सर, निर्वात का मतलब होता है कि वहां पे वैक्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर निर्वात का मतलब है कि जहाँ पे हवा न होते, यानी हवा की बात कर रहा है सर, इसी सिंपल सी बात है। तब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरण क्या होगी, देखो हम भेजते हैं, प्रकाश की किरण आएगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आएगी सर। अब ये क्या होगा, अब सर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद अपने पद से क्या होगा, विचलित होगा। अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने क्या लिखा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कोई माध्यम को डिस्क्राइब किया नहीं है,
तो आप प्रकाश की किरण को कहीं भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। बस सीधा मत भेजना, तिरछी तिरछा करके भेज लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण तो आएगी, हाँ सर आएगी। अब ये क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगा, सीधा ना जाके कहीं से झुक जाएगा, बोलो जी, झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, ये तो सर सीधा दिखाई दे रहा है। चलो जी बनाते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है कि नहीं हो गई है, हाँ सर अपने मार्ग से तो विचलित हमको दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है कि जब हम प्रकाश को निर्वात से कहाँ भेजेंगे, किसी माध्यम में भेजेंगे। देखो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, निर्वात से आ रही है और किसी माध्यम में जा रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दोनों माध्यम है, यहाँ निर्वात नहीं है, यहाँ पे हमारा दोनों क्या है, माध्यम है, दोनों वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने कहा कि यदि प्रकाश की किरण जो हमारा है वो निर्वात से किसी माध्यम में जा रही हो तो उसके अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। अगर प्रकाश की किरण हमारी निर्वात से जा रही हो, कहां से जा रही है स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरण अगर हमारी निर्वात से होकर के जा रही है, ठीक है, निर्वात से होकर के किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वहां पे जो हमारा अपवर्तनांक होता है, यानी माध्यम निर्वात के सापेक्ष जो हमारा अपवर्तनांक लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो चीजें हमने बताई उसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे। यानी कि सर आपने बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि अगर हमारा निर्वात से कहा जाए, किसी माध्यम में होकर के जाए, यानी यदि प्रकाश की किरण निर्वात से, लिखोगे आप यहां पे लिखो, चलो, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, क्या बच्चा, यदि हमारा प्रकाश की किरण कहां से आए, निर्वात से, यदि हमारा प्रकाश का किरण जो है, यदि प्रकाश की किरण बाबू कहां से होकर के चले, निर्वात से किसी माध्यम में, निर्वात से किसी माध्यम में, निर्वात से किसी माध्यम में, यानी कि यदि हमारी प्रकाश की किरण जब निर्वात से किसी माध्यम में क्या होगी, किसी माध्यम में जा रही होगी, तो माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा, किसी माध्यम में जा रही है, किसी माध्यम में जा रही है, किसी माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तनांक जो होगा हमारा, तो वहां पे तो हमारा जो अपवर्तनांक होगा, जा रही है, क्या हो रही है, निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तनांक जो होगा भैया, उस अपवर्तनांक को हम क्या बोलेंगे, तो उस अपवर्तनांक को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तब अपवर्तनांक, तब अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, बोलो जी, तब अपवर्तनांक को तब अपवर्तनांक को तब हम अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है बाबू। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि सर जी अगर हमारा ये किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष नहीं, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात से आकर के किसी माध्यम में जा रही, तो हम उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, यानी कि सर वो एक माध्यम से ट्रेवल होकर के दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो जब एक माध्यम से ट्रेवल होकर के दूसरे माध्यम में जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसको हम बोलते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको हम बोलते हैं क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ पे दो माध्यमों की तुलना की गई है, और यहाँ पे किससे तुलना की गई, निर्वात से तुलना की गई। तो जब निर्वात से तुलना की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्या भैया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब हमारा माध्यम से दोनों माध्यम की तुलना की जाएगी तो उसको हम बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है, चलो जी इसको भी लिखेंगे। यानी यदि प्रकाश की किरण निर्वात से, जल्दी से लिखने का प्रयास करते हैं, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से, क्या भैया, यदि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से
प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो। कहां जा रही हो भैया? दूसरे माध्यम में। दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, तब जो अपवर्तनांक होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तब अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तब अपवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कि जब हमारा किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण, तो वहां पे हम बोलेंगे क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। और जब हमारा निर्वात से होकर के किसी दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी निर्वात से होकर के जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष। और माध्यम से माध्यम में ही जाएगा दूसरे माध्यम, तो उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे सापेक्ष माध्यम। तो ये बात क्लियर हुई, सापेक्ष माध्यम क्या है सर और निरपेक्ष माध्यम क्या है। अभी आपको जब सवाल आएगा स्टूडेंट्स, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अब सवाल की तरफ कि हमारा सवाल क्या था। अभी हम लोग इस पे फिर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया? अपवर्तनांक क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन आई बटे साइन आर जो होता है हमारा, उसी को हम बोलते हैं नियतांक, यानी कि अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक हमारा दो प्रकार का हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आई? चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो पहला सवाल हमारा क्या है? संलग्न चित्र जो है भैया, इस संलग्न चित्र के अनुसार आपको क्या बताना है? प्रकाश की जो किरण है कांच से जल में प्रवेश कर रही है। कहां पे भैया? देखो कांच से जल में प्रवेश कर रही है। अच्छा करती है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्या करना है हमको? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये सवाल 2021 में और 2022 में यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे? अब से सवाल लिखा हुआ भी लेकर के आएंगे, जिससे आपको क्या होगा? अंदाजा लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल को सॉल्व करना, सवाल को लगाना आपके लिए तो आसान है, आप लगा दोगे। फार्मूला साइन आई बटे साइन आर करोगे, तुरंत लग जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको फटाक से। लेकिन आपको स्टूडेंट्स क्या है, आपको ये चीज जानना जरूरी होगा, आप उसको लिखोगे कैसे। तो एक बार मैं लिख करके, एक सवाल को मैं लिख करके बाकायदा आपको बताता हूं, उसके बाद आप उसको चीजों को सीख जाएगा कि हमको लिखना कैसे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हम कितने टर्म का इस्तेमाल करने वाले, क्या क्या टर्म हम लोग लिखने वाले हैं, इस चीज को आप देखो। ये पहला क्वेश्चन है मेरा। चलो जी, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ ध्यान से देखना, बात है कांच। तो कांच को हम किससे लिखेंगे? ठीक है, कांच को हम लोग वो ग्लास, तो हम इसको बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? ये हमारा अपवर्तनांक में क्या आएगा? जी आएगा। और ये हमारा जल है, जल को मतलब हम किससे लिखेंगे? वाटर, यानी कि डब्लू। ठीक है, हवा आएगा यानी निर्वात आएगा, तो हम उसको एयर यानी ए लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई लिक्विड माध्यम आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? यल लिखेंगे। तो ये हम माध्यम लिखेंगे। तो जी का मतलब क्या होगा? हमारा ग्लास होगा, कांच होगा। डब्लू का मतलब क्या होगा? हमारा वाटर होगा। ए का मतलब हमारा क्या होगा? एयर होगा। एल का मतलब हमारा क्या होगा? लिक्विड होगा। तो ये सारी चीजें आप जो नोटेशन हम करेंगे आप उसको समझ जाएगा। ठीक है, चलो सर ये कांच है, ये जल है, ये क्या है हमारा? हवा है, और ये हमारा क्या? लिक्विड है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इसका नाम लिखना पड़ेगा। चलो एक बार झटाक से लिख देते इसका नाम, पटाक से। चलो जी, यहाँ पे देखो तो बच्चा, यहाँ पे देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या जल, इस कांच है सर, ये हमारा जल है, और ये हमारा क्या? हवा है, और ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, जब आएगा आपको तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला सर कि हमको इस चित्र के अनुसार आप बता दीजिए कि सर इसका हमको अपवर्तनांक किसका? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या बोला भैया? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हमने बताया था कि जब आपको ऐसे देखा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जिसका अपवर्तनांक हमें निकालना है उसको हम बाद में लिखेंगे। हमने यही बताया था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? पहले आप पहले लिखोगे हल। पहले आप क्या लिखोगे? हल। अब हल में क्या लिखोगे बच्चा? हल में आप लिखोगे दिया है। क्या दिया है बच्चा? बकायदा सा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आप जितना ही बकायदे से आप लिखोगे, एग्जामिनर आपको उतना ही नंबर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है कि सर यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको दिया गया, आप जानते हो कि सर ये क्या हमारा आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, और क्या हमारा अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण आई बराबर क्या दिया गया है? आपतन कोण आई बराबर, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है? क्या दिया भैया? दिया है आपतन कोण आई,
क्या दिया भैया, आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री। यानी आपतन कोण कितना दिया, 30। ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, अपवर्तन कोण कितना दिया है, अपवर्तन कोण दिया आपको कितना, 45। अपवर्तन कोण क्या दिया बच्चा, अपवर्तन कोण जितना दिया आपको कितना, 45 दिया। यानी अपवर्तन कोण आर बराबर क्या दिया भैया, 45 दिया है। अपवर्तन कोण आर बराबर क्या है, 45 है। बोलो जी, ये बात समझ में आया। सर आपतन कोण हमारा क्या है, 30 है, और अपवर्तन कोण क्या हमारा 45 है। आपसे पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो लिखो जरा फटाक से लिखो, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पूछा है, कांच के सापेक्ष, ये सारी चीजें ऐसे ही लिखोगे बाबू, ठीक है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तन। इसका मतलब सर क्या है, जिसके सापेक्ष पूछा है उसको हम पहले लिखेंगे। सर अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। बोलो जी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। अब किसके सापेक्ष है सर जी, कांच के, तो आप कांच को यहां पे लिख दो, यानी कांच मतलब ग्लास। ठीक। अब किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा जल का अपवर्तनांक, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू हो जाएगा। बोलो जी, यानी इसको हम पढ़ेगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गया। चलो जी, तो यहाँ पे दिया क्या सर जी, आपतन कोण आई पता है आपको, और अपवर्तन कोण क्या है आपको, आर भी पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। बोलो जी, अब चूंकि साइन आई कितना दिया भैया, साइन आई दिया आपको साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और आपको साइन आर कितना दिया है, 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। अब मेरे भाई, आप लोगों ने इतना तो जरूर पढ़ लिया होगा कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है। तो इसमें क्या है, आपको तो याद ही होगा। अभी हम लिखवा देते हैं, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू लिखवा देते हैं साइन की। ठीक है, चलो। अब सर हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है सर, यहाँ पे हम अपवर्तनांक की बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं हम। तो सर अपवर्तनांक निकाल लें हम भैया, ठीक है। तो सर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हाँ सर होता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बोलो जी, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सर होता है। अब यहाँ पे देखिए सर, 1/2 लिख दीजिए, और नीचे वाले को उलाट दीजिए। नीचे वाले क्या करते हैं, बटा में जो चीज़ रहता है हम उसको क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। अब उल्टा करके लिखोगे तो कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ एक ठो नीचे 1 बैठ जाएगा। बोलो जी, यही बात है। हाँ बिल्कुल सर। अब सर आप आंसर अगर आपको दिया है कड़ी में 2/2 दिया है, तो आप कड़ी में 2/2 लिख करके रुक जाएंगे। या अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ा दीजिए। हाई कड़ी में 2 है, आई नीचे वहाँ 2 लिखा है ना, इस 2 का मतलब है कि इसमें 2 ठो कड़ी छिपा है। क्या छिपा है, इस नीचे 2 लिखा है, इस 2 का मतलब है कि नीचे 2 ठो कड़ी छिपा है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 2 कड़ी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर की वैल्यू समान रहती है, तो कड़िया हट जाता है। ठीक है, तो हट करके फिर 2 ही हो जाएगा, तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया भैया, यहाँ पे आपको जल के सापेक्ष, सॉरी, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना मिल गया, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो भैया कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या कोई परेशानी, वो एक बार बताए। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई समस्या कोई परेशानी कोई बात जो न समझ में आया, जो न बुझाया हो, वो हमसे बताए। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब आंसर आ गया तो एक तो लाइन लिख दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ लड़का क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब एक लाइन लिखो, अतः, अतः करके लिखो, अतः। हम एक बार पूरी चीजें सारी चीजें आपको लिख के बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जाम में आपको छापना है। ठीक है, चलो। अतः, अतः क्या भैया, अतः कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अतः कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना भैया, 1/2।
1/2। अगर इतना बाकायदे से आप इतना अच्छे तरीके से लिखोगे सजा करके, तो एग्जामिनर को भाई मजबूरन नंबर देना ही पड़ेगा, वो आपको नंबर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई इसमें कटपिट नहीं होगा। बोलो जी, कोई इसमें डाउट नहीं है, कहीं भी कोई आपका एक भी नंबर लेकर के एग्जामिनर भागेगा नहीं, वो तुरंत कहेगा भैया नंबर दे इसको। बोलो जी, बात समझ में आई? इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन दिया था ना, अब इसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें भी आपको खेला करेगा। ठीक है, वो आपको आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं ना जी, हम बता रहे हैं आपको ना। देखो अब इसके बाद नॉलेज को आपको टेस्ट कैसे करेगा दिखाते हैं आपको। अब एग्जामिनर क्या करेगा, चलो देखना। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अगला क्वेश्चन देखो, नया नया एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है, 2023 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सर कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, इसी को बता दीजिए। ठीक है भैया, हम बता देते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा। आप अगर आता है तो एक बार बताने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जामिनर क्या है, बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या भैया, बहुत ज़्यादा चालाक है। एग्जामिनर जान रहा है कि हम ऐसे सवाल देंगे तो बच्चा क्या एकदम प्रेशर में है, सवाल का आंसर फटाक दे देगा। अच्छा सर 60 60 60 45, तो साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2 काट पीट के क्या करेगा, आंसर तुरंत फटाक से ला देगा। अरे नहीं भैया, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। देखो हमने अभी आपको यही यही पढ़ाया है कि सर ये हमारा क्या आपतित किरण है, यानी हमने ये बताया आपको, हमने अभी तक आपको यही बताया दोस्त कि ये हमारी प्रकाश की किरण आएगी। बोलो आ गई। अब इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, ये क्या होगा, विलंब से दूर भाग जाएगी, या दूर भागेगी या पास आएगी, कहीं भी जाएगी उसको मतलब नहीं है। ठीक है, और वैसे देखो वायु के सापेक्ष है तो इसका मतलब क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो हमारी बात, एक बात समझो हमारी। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझे भैया, सिंपल सी बात है सर, आपने बताया था ये वाला आई होता है और आपने बताया था कि सर ये वाला आर होता है। बोलो जी, यानी कि सर आपने बताया था कि अभिलंब और आपतन कोण के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और अपवर्तन किरण के बाद जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। बोलो जी, आप तो सर ये बताए थे। हाँ हम तो बताए थे, बिल्कुल बताए, लेकिन सर एंगल तो ये दिया है तो हम कैसे बताएंगे, कैसे साइन आई बटे साइन आर का फार्मूला लगाएंगे, नहीं यही तो खेला है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो भैया है क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, हल में आप लिखोगे, हल में आप क्या लिखोगे भैया, क्या लिखोगे भैया, दिया है, क्या दिया है, हल में क्या दिया भैया, आपतन कोण आई, आप लिखा लो आपतन कोण, आपतन कोण आई। और ये जो आई आपतन कोण है कैसे निकालोगे, सर जी हम जानते हैं है पूरा 90 होता है। बोलो जी, है पूरा मिला के 90 होता है, और 90 में से जब इतना भाग काट के निकाल देंगे तो सर जी इतना ही भाग बचेगा। बोलो जी हाँ कि ना। सर ये पूरा भाग 90 होता है, 90 में से जब हमें 60 वाला इतना भगवा काट के घटा देंगे तो यही भाग बचेगा। और ये भाग क्या होगा, ये भाग हमारा कितना हो जाएगा जरा बता दो, तो 90 माइनस 60 कर दो। बोलो जी किसी को दिक्कत, यानी सर कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा कितना, 90 में से 60 जाएगा, इसका मतलब 30 हो जाएगा। बोलो जी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चा किसी को दिक्कत नहीं, सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो सकती है सर, बिल्कुल नहीं। तो आई हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। चलो अब ऐसे ही आपतन कोण किसके साथ कर लीजिए आप लोग, अब यहाँ पे अपवर्तन कोण की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपवर्तन कोण की। तो सर अपवर्तन, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपवर्तन कोण की, तो जरा आप देखो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आर, तो सर आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हम जानते हैं सर जी कि यहाँ भी क्या होता है, ये 90 अंश का कोण बनता है, बनता कि नहीं बनता 90 अंश का, हाँ सर बिल्कुल 90 अंश का कोण बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब 90 में से हमको ये वाला कोण निकालना है, इसका मतलब है कि सर जी हम ये वाला कोण क्या करें, घटा दें, यानी 90 में से जब हम ये वाले कोण को घटाएंगे तो ये वाला कोण बचेगा, घटा दो। तो 90 में से हम क्या करेंगे भैया, माइनस कर देंगे कितना 45, 90 में से जब 45 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 90 में से 45 घटाओगे कितना, 45 गुना 90 यानी कि 45 हो जाएगा। बोलो बच्चा हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सर, आपने सही बता दिया कि अब हमको मिल गया एंगल आई मिल गया और एंगल आर मिल गया, हमारा काम है खत्म हो गया सर जी। जब एंगल आई और एंगल आपने आर निकाल दिया तो बोलो जी, ये तो बहुत आसान हो गया। फिगर में फिगर में इतना गोजागाजी मत करना, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए ना लल्ला, ये तो हम आपको समझाने के लिए किया ना। ऐसे फिगर वा गोज दोगे तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा बेटा, फिगर बनाना उसको बाकायदे से समझाना, बाकायदे से समझा के दिखाना कि 60 है तो 90 - 30 ऐसे करके दिखाना, ठीक है ना, गोज गाज के नहीं। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो अब हमसे पूछा क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन, तो लिखो, लिखो यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है, तो पहले क्या रहेगा सर, पहले वायु रहेगा, क्या रहेगा, पहले वायु रहेगा, तो वायु के सापेक्ष पूछा तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, नीचवा ए रहेगा। बोलो जी, और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी यहाँ पे मतलब डब्लू रहेगा। आपसे पूछ रहा है ए एंड डब्लू बता दीजिए। अब सिंपल सा बात है सर जी, क्या बताएंगे, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है, वैल्यू याद कर ला भैया, काम चल जाए आपका। क्या है साइन आई बराबर, क्या है साइन आई का मतलब 30 है, तो क्या लिख सकते हो, साइन 30 अंश के मान 1/2, पहले वाले सवाल की तरह बन गया। साइन 45 अंश का मान 1/2, पहला वाला सवाल बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 1/2 गुणे, देखो सवाल तो हमारा वही था, लेकिन क्या था, आपको थोड़ा सा घुमाया था, क्या किया था, थोड़ा सा घुमाया था, घुमाएगा ना भैया, एग्जामिनर है, एग्जामिनर है भैया। आप यहाँ पे देखो क्या है, एक कड़ी में 2 से काटोगे, यहाँ एक तो कड़ी में 2 बैठा, मतलब 2 कड़ी में 2 बैठा है, एक तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी, तो आप यहाँ पे नीचे नीचे लिखोगे अतः, अतः, अतः क्या लिखोगे, अतः आप लिखोगे वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक कितना बा बाबू, 1/2, ठीक, आंसर आपका हो गया। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बाबू, बात क्लियर है नहीं क्लियर है, एकदम 100% की बात क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमने क्या किया भैया, ये चित्र हमको बना के दिया था, हमको थोड़ा सा क्या करा, बेवकूफ़ बना रहा था, समझ रहा था कि हम पागल हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एंगल दिया था, ये वाला एंगल दिया था सर, यहाँ पे आई ये होता, आर ये होता, तो हम सबसे पहले आई निकालेंगे और आर निकालेंगे। हमको जब आई और आर मिल गया तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जल का अपवर्तनांक बोला है, सॉरी जल है, कांच नहीं है, जल का अपवर्तनांक क्या है कि ए एंड डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, और सर साइन आई बटे साइन आर की मान क्या होता है, हमने रख दिया वैल्यू, पुट कर दिया, आंसर हमारा कितना आ गया, 1/2। एक बार आप वैल्यू देख लीजिए, आप वैल्यू देख लीजिए, साइन का वैल्यू दिक्कत कर रहा है तो दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये तो रटा हो जाना चाहिए, रट लेंगे आप लोग होशियार बच्चे हैं, रट लेंगे, ठीक है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चा, कड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जब आप चीज़ों को कई बार लिखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला कदम बढ़ते हैं हम लोग, अगला कदम क्या होगा हमारा, तो अगला जो हमारा फार्मूला होगा, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद उसका सवाल लगा रहे हैं। चलो जी, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जब हमें प्रकाश की चाल दे दी जाए, क्या दे दी जाए, जब हमें प्रकाश की चाल दी जाए, यानी मान लो माध्यम 1 हो, माध्यम 2 हो, और उसमें हमें प्रकाश की चाल दे दे, तब तो प्रकाश की जब चाल देगा तो उसके बाद हम उसका अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अपवर्तनांक ही चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, अपवर्तनांक ही चल रहा है, यानी ये वाला जो कंडीशन मैंने बताया ये पहला कंडीशन था, डायरेक्ट आप फार्मूले से निकालोगे, ये सभी के सभी क्या थे, ये आपके पहले तरीके थे, क्या थे, ये सभी के सभी हमने जो लिखा साइन आई बटे साइन आर, ये पहला तरीका था, ठीक है, अपवर्तनांक निकालने का। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट्स हम लोग
अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तरीका। दूसरे तरीके से अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? जब प्रकाश की चाल दिया हो, क्या दिया हो, सॉरी, जब चाल दिया हो, जब चाल दिया हो, क्या दिया हो, जब चाल दिया हो, तब अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? यानी चाल मतलब वेग, चाल मतलब वेग, अरे दोनों अलग अलग होता है। जब क्या दिया हो, वेग दिया हो, जब वेग दिया हो। अब जब वेग दिया हो तब आपसे पूछे कि आप हमें अपवर्तनांक बताइए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूं, मैं एक फिगर बनाता हूं फिर से आपके पास। देखो स्टूडेंट, एक बार समझने में आपको मेहनत होगी, एक बार आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये सब क्या हो जाएगा, खेल लगने लगेगा। ये तो सर बहुत आसान है। एक बार आपको डिफिकल्टी होगी और आप चीज़ों को अगर याद कर लेते, समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको कभी भी डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने कहा कि ये हमारा निर्वात है। क्या है, निर्वात है। हमने कहा कि ये हमारा निर्वात है और हमने कहा कि ये हमारा कोई माध्यम है। क्या बच्चा, माध्यम है। यानी सर ये हमारा कोई निर्वात है, ये हमारा कोई माध्यम है। तो जब हमारा निर्वात से क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारा निर्वात से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो सर वो आपतित होगी। जो आपतित होगी प्रकाश की किरण, वो क्या होगी, उसका अपवर्तित तो होगी सर जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, अब प्रकाश की किरण सर निर्वात से आ रही है तो उसका कोई ना कोई चाल होगा, कोई ना कोई वेग होगा। बोलो जी, प्रकाश की किरण आ रही है सर जी, तो उसका कोई ना कोई वेग होगा, कोई ना कोई चाल होगा। हाँ भैया सर, उसका कोई चाल तो होगा ही हो। लेकिन सर जैसे ही प्रकाश की चाल निर्वात से आएगी ना और दूसरे माध्यम में जैसे ही इंटर करेगी ना, उसका चाल बदल जाएगा। अभी तो हमने यही सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है प्रकाश की चाल, तो उसका क्या होता है, वहाँ पे उसकी जो चाल होती है वो बदल जाती है, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो उसके माध्यम में, दूसरे माध्यम में उसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि माध्यम सघन है, विरल है, कुछ भी हमने नहीं लिखा, इसलिए हम लोग वैसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमने कहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो ये हमारा क्या निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। यानी यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम सी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, प्रकाश की चाल सी से लिखते हैं। और हमको जानकारी के लिए बता दें कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सी बराबर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल हमारी सी होती है। हमने माना कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी, और हम मान लेते हैं कि इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी, यानी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसको हमने कह दिया भी। क्या कह दिया, भी। यानी हमने यहाँ पे कहा कि सी मीटर पर सेकंड होगी और यहाँ पे हमने कह दिया कि भी मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी, भी मीटर पर सेकंड होगी। बोलो जी, यहाँ पे सी मीटर पर सेकंड और सी का मान होता है, हम लोग को पता है सबको, तो सी मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे हमने कह दिया भी मीटर पर सेकंड है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे आप, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो भैया, सी हो। क्या हो, सी हो, तथा माध्यम में, ये सब कॉन्सेप्ट है बच्चा, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो भैया, भी हो। यानी कि हमने कहा कि अगर निर्वात में हमारी प्रकाश की चाल क्या हो, सी हो, सी मीटर पर सेकंड, चाल तो मीटर पर सेकंड में होता है ना भैया, और निर्वात और माध्यम में प्रकाश की चाल हमारा कितना हो, भी मीटर पर सेकंड ही होता है। तब माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला लिखने वाले हैं। तब माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूला लिख रहे हैं हम। तब माध्यम का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक माध्यम का, तब माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, अभी हम बताएंगे कि जब दोनों माध्यम दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालोगे आप, माध्यम का अपवर्तनांक, सर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, माध्यम का अपवर्तनांक हमारा n होता है। तो यहां पे देखो, तो आप क्या निकालो, माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहीं पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं अपवर्तनांक बराबर, हम क्या लिख देते हैं,
अपवर्तनांक। तो माध्यम के साथ अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अपवर्तनांक। फार्मूला क्या लिखोगे इसका? सर अपवर्तनांक की बात किया आपने, किसके सापेक्ष किया बात आपने? सर निर्वात से आ रहे हैं आप ना, अच्छा आप निर्वात से ट्रेवल करके आ रहे हैं, हाँ निर्वात से ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे? यानी ऊपर लिखोगे आप निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटे नीचे क्या लिखोगे? बटे नीचे क्या लिखोगे बच्चा आप? बटे आप नीचे लिखोगे माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे आप? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलो जी, माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि सर आपने ये बताया कि जब हमारी प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाएगी तो वहां पे अगर हमको निर्वात माध्यम का अपवर्तनांक पूछ लिया जाएगा तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है? अपवर्तनांक जो होता है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलो जी। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर जी, उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके सर, सर ये बात तो समझ में, बस यही यही फार्मूला था सर, हाँ यही फार्मूला था। सही बोले सर, झूठ नहीं बोले ना? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोले बच्चा, यही हमारा क्या था? फार्मूला था। यानी कि सर जी अपवर्तनांक जो होगा हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बस वही हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक हो जाएगा। चलो अब इसको बंद कर देते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसको। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अच्छा सर ये फार्मूला हो गया, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये है सिंपल सा कि यन बराबर, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? यन से लिखते हैं, तो यन बराबर क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल को सी से लिखे थे और हमने बताया था कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या भी है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, यन बराबर सी अपान भी। क्या बच्चा? एन बराबर सी अपान भी। अगर हमको मान लो सपोज दैट कि कह दे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, ठीक है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है, ठीक है, तो बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? आप अभी सवाल आएगा लगाओगे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सवाल बता देते हैं, अब एक सवाल बताएंगे, आप उसके बाद सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो चलो देखो, 2020 और 2023 में सवाल पूछा गया, क्या है, थोड़ा पुराना है बट अच्छा है। 2 साल पहले पूछा गया था, 2020 में, 2023 में। अब से आपका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पे जरा देखो तो, अब प्रकाश जो है वायु से, प्रकाश जो है वायु से 1.50 अपवर्तनांक को कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अच्छा, यानी कि जो प्रकाश है वायु से, अच्छा प्रकाश वायु से जो है 1.50 अपवर्तनांक को कांच की प्लेट, अच्छा जी, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल दिया है कितनी है? अच्छा, प्रकाश की चाल बताना कांच में कितनी है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि आपको भी बताना था। फार्मूला हमने क्या बताया? फार्मूला हमने बताया सी बराबर भी बराबर क्या, सॉरी एन बराबर क्या, सी अपान भी निकालना है, बता दो। चलो जी, तो आप ऐसा नहीं बता दोगे, ऐसे फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिख दोगे, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे जरा देखो तो, हल लिखोगे। क्या लिखोगे? हल, हल लिखेंगे। अब हल करेंगे इसको, क्या लिखेंगे हम सर जी? सबसे पहली बात क्या आपको दिया, क्या? कांच की प्लेट का अपवर्तनांक क्या दिया है? तो कांच का अपवर्तनांक क्या दिया भैया? कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.50। बोलो जी, अपवर्तनांक जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। इन्हें कहिएगा सर जी कहा मात्रक नहीं लिखने कुछ नहीं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा अनुपात है ना दो चीजों का, तो अनुपात में कोई मात्रक नहीं बनता है, ठीक है, सेम चीजों का। चलो जी, तो कांच का अपवर्तनांक कितना है सर जी? 1.50 है। अच्छा सर जी, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो मान लेते हैं, माना कांच में प्रकाश की चाल, माना कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल हम कहते हैं कितना भी है,
क्या बच्चा, हमने कहा कांच में प्रकाश की चाल भी है, और आपको आपको पता है भैया, और दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल, और दिया है, क्या दिया है, दिया तो ये भी था, आप लिखिए। और आप पता है, चूंकि प्रकाश की चाल क्या दिया है आपको, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको दिया है, क्या दिया भैया प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की जो चाल दिया आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, हम इसको मान लेते भी मीटर पर सेकंड, और चाल है तो मीटर पर सेकंड ना मानेंगे भैया। अब इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, लेकिन आप लिख देना, लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ लड़का क्या है, समझदार है। सब कुछ आपको लिखने का ही नंबर मिलेगा भैया, ये बात ध्यान दीजिएगा, आपको लिखने का ही नंबर मिलेगा, आप जितना बकायदे से लिखोगे अच्छे तरीके से उसको आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक, चूंकि इसको चूंकि बोलते हैं, चूंकि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, चूंकि अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, चूंकि जो अपवर्तनांक होता है भैया, अभी हमने बताया कि सर अपवर्तनांक जो होता है हमारा क्या होता है, प्रकाश की चाल, यानी किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलो बच्चा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी भी बंधु को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ जी गुरु जी सही है बात। तो देखो सर जी सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा सर जी, हमने बताया कि जो अपवर्तनांक यन होता है वो क्या होता है, C/V होता है। सब कुछ तो पता है सर जी, भी तो बताना है, फार्मूला में रख दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो रख देते हैं फार्मूला में, बोलो जी, इधर बस इतना ही में सॉल्व कर लेते हैं, अलग पेज नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है। हाँ सर बिल्कुल सर, बात तो सही है, फार्मूला तो यही होता है सर जी। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, n बराबर C का मान कितना है, अच्छा अपवर्तनांक तो दिया ना आपको, अपवर्तनांक तो दिया भैया 1.50, क्या दिया, अपवर्तनांक दिया 1.50, बराबर C का मान कितना है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे हमको भी दिया है, बोलो जी, इसी भी को बताना है हमको, इसी भी की वैल्यू को बताना है। अब भी की वैल्यू को बताने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ला देंगे, और इन भाई साहब को उठा के ला के नीचे रख देंगे, कोई दिक्कत, 1 पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, भी को यहाँ पे लाते हैं, हाँ सर ला दिया हमने। अब इनको उठा के सीधे नीचे लाना, इनको उठा के सीधे ऊपर लाना, आप जानते हो ना कैसे करते हैं इन सब कुछ चीज़ों को। 3 × 10⁸, और यहाँ पे नीचे हमारा कितना हो जाएगा 1.50। अब देखो नीचे 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव देखते ही क्या होता है, आधा कैलकुलेशन तो वैसे गायब हो जाता है, आधा बुद्धि तो वैसे गायब हो जाती है कैलकुलेशन देख के, दशमलव देख करके क्या करो, दशमलव को हटाने का प्रयास करो। अब दशमलव को हटाने के लिए सर दशमलव हटेगा कैसे, है ना सर, तरीका है दशमलव हटाने का, दशमलव हटेगा कैसे, क्वेश्चन गायब ना हो जाए, ठीक है। अब दशमलव हटेगा कैसे, अब दशमलव तो हटाना पड़ेगा ना, चलो हटाते हैं। अब क्या है सर, हम ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो दशमलव गायब हो जाएगा, दशमलव गायब करते सर तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आता कि हाँ हम सवाल लगा लेंगे। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 10⁸ बैठा है, देखो 150, 150, 150 दूना 300, होगा कि नहीं होगा। तो भी बराबर कितना हो गया भैया, भी बराबर हो गया आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेहद ही आसान सवाल था, बेहद ही तुच्छ सा सवाल था। हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमेरिकल बताया। क्या बताया हमने, पहले आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया बच्चा, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल बताया, ठीक है। चलो जी, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। चलो जी, आशा करते हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
वीडियोज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को रिवीजन के तरीके से हाई स्पीड मोड में करके 2x के स्पीड में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाएगा, रिवाइज करिएगा। अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर आकर के कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे हमें, और आप लोग ये भी बताएंगे कि इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे या पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। आप ये भी सभी राय अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अभी हमारा क्या हुआ, हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, अभी हमारे 2-3 फार्मूले बचे हैं, वो कल की क्लास में हम लोग एंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समय है हमारे पास, आराम से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, अगर हमारे पास कम टाइम होता तो हम भी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करके खत्म कर देते, एक ही वीडियो में पूरा अपवर्तन। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम लोग चीज़ों को बड़े ही डीप में, बड़े ही गहराई से पढ़ रहे हैं। ऐसा तो मुझे लगता है कोई बैच में ही पढ़ाता होगा, जो कि मैं आप लोग को फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास को रिवाइज करते रहिएगा, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। धन्यवाद।